हाँ भाई जनता, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। बच्चों एक हेडिंग डालो। कॉमन कॉर्ड। दो सर्कल है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बीच वाली लाइन होती है ना, हम लोग इसको कॉमन कॉर्ड बोलते हैं। दिख रहा है सबको? अब ये निकालेंगे कैसे? हाउ विल वी फाइंड इट आउट? सपोज करो दोनों सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो ये निकाला कैसे जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, ये कह रही है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में सोचना है। कैसे बताता हूँ। लाइन जॉइनिंग द सर्कल्स के परपेंडिकुलर है। सर वो दोनों पॉइंट्स s इक्वल टू 0 और s डैश इक्वल टू 0 को सैटिस्फाई करेंगे। हाँ देखो जनता, कहानी ये है, जरा इसको निकालने से पहले ना जरा इसको पहचानो। ये क्या बीमारी होगी? ये क्या चीज है? फैमिली ऑफ लाइन। नहीं, फैमिली ऑफ सर्कल। हाँ, दिस इज नॉट फैमिली ऑफ लाइंस, दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। ओके, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंट क्या करेगा ये? सर्कल्स के इंटरसेक्शन। दोनों सर्कल्स के कॉमन पॉइंट्स। दो सर्कल हैं, उनके इंटरसेक्शन से पास करते हुए सर्कल्स की इक्वेशन देगा। तुम्हें दिख रहा है ना, उसके इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं। कैन यू सी दिस? देयर कैन बी मेनी सर्कल्स पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। यस सर। देखो कितने सारे सर्कल है जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर सकते हैं। ये उनको देगा। जैसे L1 प्लस लैम्डा L2 क्या देता था? So family of lines passing through a single point. करेक्ट, उनके इंटरसेक्शन से पास करते हुए लाइंस का ग्रुप देता था। ये इसके इंटरसेक्शन से पास करते हुए किसका ग्रुप देगा? सर्कल्स का। दिख रहा है ये? अच्छा, पहली बात सवाल ये उठता है कि ग्रुप क्यों देगा, यूनिक क्यों नहीं होगा? व्हाई इज इट नॉट यूनिक? व्हाट इज मेकिंग इट चेंज? लैम्डा। So lambda is variable. Because of lambda we are very sure that it is not a fixed curve. बहुत सारे आते रहेंगे। लैम्डा चेंज करते रहो, नए आते रहेंगे। ये बात को एग्री कर रहे हैं सब लोग? हाँ या ना? लैम्डा Yes sir. आ जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये क्यों है कि सर्कल ही होगा? ये क्या गारंटी है? सर कि x y का टर्म नहीं आएगा और ये x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल है। इक्वेशन में बी वेरी क्लियर। देखो दोनों इक्वेशन में एक्स वाई नहीं होता है, ना इसमें ना इसमें। तो इसमें भी एक्स वाई नहीं होगा कभी भी। यस और नो? यस सर। देयर विल बी सर कोई एक्स वाई टर्म नहीं होगा यार। देख लो, कोई भी एक्स वाई टर्म नहीं होगा। इनफैक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
कितना होगा? यहां पर होगा 1, यहां होगा लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा होगा, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी 1 प्लस लैम्डा होगा। तो डू यू सी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो रहा है गारंटी से, एंड एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, तो पक्का ये एक सर्कल ही होगा। वो बात अलग है, ये एक फिक्स सर्कल नहीं है क्योंकि लैम्डा है, इस वजह से दिस विल बी अ सेट ऑफ मेनी 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 सर्कल्स। हाँ या ना? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लो जो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो क्या बात हो रही है। ये फिर से देख लो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ सर्कल्स। सो इट गिव्स a set of infinite circles all passing through point of intersection of two circles। लिख लो जरा इसको। पास इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही करेंगे, यहीं से पास करेंगे, क्योंकि फैमिली का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करना। वो तो रहेगा, और उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि वो सर्कल होंगे, और एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। जैसे L1 प्लस लैम्डा L2 में बहुत सारी लाइंस होती थी ना, ऐसे S प्लस लैम्डा S डैश में बहुत सारे सर्कल्स होंगे। इसे कॉपी कर लो, इसे हम फैमिली ऑफ सर्कल्स कहते हैं। कॉमन कॉर्ड और फैमिली ऑफ सर्कल्स ऐसे टॉपिक है जो दोनों कनेक्टेड हैं और दोनों साथ साथ ही चलाए जाएंगे। अभी देखना तुम। जैसे लाइंस वाले में जो लैम्डा वाली लाइन होती थी, लैम्डा की कोएफिशिएंट की, वो इंक्लूडेड नहीं होती थी, वैसे इसमें भी वो होगा क्या? हाँ वही है, वही चीजें आते हैं इस पे। पहले से कॉपी तो करो, इसे कॉपी करो जरा। सर वो कंडीशन फॉलो करना है, कोएफिशिएंट है x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर इक्वल टू 1। वो तो ही, मतलब अब ये सर्कल आ गया, ये बात श्योर है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, सर्कल तो आ गया ना, बस सर्कल में एक्स स्क्वायर के आगे 1 प्लस लैम्डा कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर के आगे भी 1 प्लस लैम्डा कोफिशिएंट है। 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर लो तो स्टैंडर्ड बन जाएगा। पर सर्कल तो ये पहले भी है और डिवाइड करने के बाद भी है। हाँ वो तो है। कर लो, यहाँ तो कॉपी करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पोर्शन। Copied, sir. कॉपीड एवरीबॉडी? Yes. वन में वन। ढंग से कॉपी कर लो। कॉपी हुआ? Yes. Yes, sir. एक बार जरा जो अभी पिछले पेज पे सीखा उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी भी दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि ये इतना क्रूशियल है, मैं जानबूझ के इसे 2 बार लिखना चाह रहा हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सबसे पहला, s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0 represents
family of circles. Correct? Yes, sir. क्या होता है इसमें? It contains infinite circles all passing through point of intersection of S and S dash. करेक्ट है? तो ये S इक्वल टू 0 है, ये S dash इक्वल टू 0, और ये फैमिली है. इज दैट ओके जनता? जी सर. अब एक चीज इसमें देखो, इसमें एक बहुत क्रूशियल चीज है जो हम लोग ना थोड़ी सी इग्नोर कर रहे हैं, इतना ध्यान से देख नहीं रहे. पॉइंट नंबर सी. बच्चों, लैम्डा की एक ऐसी वैल्यू भी है जिसके लिए सर्कल नहीं आएगा. So -1. लैम्डा की देखो एक ऐसी वैल्यू भी है जिसके लिए सर्कल नहीं आएगा. कौन सी वैल्यू? लिख लो. फॉर lambda equal to -1 we will not get a circle. कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए x स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएगा. दिख रहा है? Yes, sir. हाँ We सर. will get what? Sir, एक straight line मिलेगी. We will get a straight line passing through their point of intersection. है ना? Yes or no? सर दोनों पॉइंट से पास होगा ना? दोनों पॉइंट से. ये लाइन, ये कौन सी लाइन है उन दोनों की? Common कॉमन chord. कॉर्ड. तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन पता है क्या है? पॉइंट नंबर डी पे क्लियरली लिख लो. Thus equation of common chord is S minus S dash equal to 0. Easy, right? सर्कल से सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो लाइन आती है वो कॉमन कॉर्ड है. याद रहेगा? यस सर. सर डी वाला पॉइंट वापस समझा दीजिए ना. भाई लैम्डा अगर -1 हो गया तो ये सर्कल नहीं बनेगा. जी सर. फैमिली का पार्ट जरूर है पर सर्कल नहीं बनेगा. फैमिली है तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा पर सर्कल नहीं है. क्या है? लाइन है. तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हुई लाइन ही तो कॉमन कॉर्ड होती है. इसका मतलब S minus S dash equal to 0 श्योरली कॉमन कॉर्ड. ओके सर. थैंक यू सर. समझ गया. समझ गए ना? कॉमन कॉर्ड भी मतलब फैमिली का ही पार्ट है, बस सर्कल नहीं. यानी सर्कल sir. की फैमिली में सर्कल्स तो आते ही हैं पर एक पड़ोसी भी आ जाता है, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइंस की फैमिली में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस आती हैं और कुछ नहीं आता. लेकिन सर्कल्स की फैमिली में सर्कल प्लस एक स्ट्रेट लाइन आता है. कितने स्ट्रेट लाइन आते हैं सर्कल्स की फैमिली में? एक या बहुत सारे? एक. बस एक. यही अकेला पड़ोसी है, इकलौता
बाकी सब सर्कल ही सर्कल है। सर पर लेकिन यहाँ पे हम लोग इंश्योर कैसे करें कि दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं? अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में बात है। अच्छा, तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करते तो कुछ और आता था फिर? उस केस में जो बनता है ना उसे सिस्टम ऑफ सर्कल्स कहते हैं। वो अभी तक हम पढ़े नहीं है और वो यूजुअली लोग कहते हैं सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम छोटा मोटा तो कर लेंगे उसको। अच्छा ठीक है सर। सर अगर वो GNM पहले भी सेम होगा तो सब बचेगा। क्या 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 बेटा? वो GNM भी अगर सेम हो गया जैसे सर्कल का अगर जी और एफ 2GX भी सेम हो गए तो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो गए तो वो इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है? ओके ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के बारे में बात हो रही है। लिख लो, दिस मॉडल इज फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। मतलब तो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंश्योर कैसे करेंगे? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, हाउ डू यू एंश्योर दैट टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग? सॉरी सर। D greater than the R1 minus R2 का मॉडल है हाउ तो डू वी R1 एंश्योर, plus R2। हाउ टू एंश्योर टू सर्कल्स intersect? E is equal to R1 plus R2 greater than mod R1 minus R2 less than R1 क्या कंडीशन है जल्दी बताओ? mod R1 minus R2 is less Mod than R1 D minus R2 is less than D is less than is less than Wrong, R1 plus R2 wrong. Less than सर or तो equal to लेस देन और इक्वल टू Equal to, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर एक पॉइंट पे टच भी करते हैं तो उसे भी इंटरसेक्शन बोलते हैं दोस्तों। बताओ, ये कंडीशन है। अगर वो बोले इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स तो वो ये वाली आएगी। समझ रहे हो? इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स तो ये वाली आएगी। कॉमन कॉर्ड के लिए तो 2 पॉइंट्स ही चाहिए ना। बात करते हैं, लेट्स नॉट ओवरथिंक, लेट्स टेक सम टाइम, चलते हैं। सबने यहां तक नोट किया? बहुत सारे फ्रंट खुल जाएंगे अभी, नहीं तो थोड़ा सा रैप अप करते हैं इसको। सबने कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिखा? यस सर। सबने फैमिली का इक्वेशन लिखा? यस सर। ये किसके लिए? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए। सर बट अगर दोनों सर्कल्स टच करे तो उनका TCT हो जाएगा ना कॉमन कॉर्ड? करते हैं, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर रुकते हैं। अच्छा ओके सॉरी सर। सही है। noted sir डन। done sir Yes, sir. done चलें? yes sir ओके, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स में अच्छा एक क्वेश्चन करो जरा पहले।
करो। क्या करूं, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं? फैमिली हाँ भाई, एक होता है मेथड जीरो। मेथड जीरो मतलब वो इतना खराब मेथड है कि हम उसे करना ही नहीं चाहिए। क्या कहेगा वो? Equation, sir. हाँ, सॉल्व बोथ द सर्कल। Simultaneous equation. साइमल्टेनियस इक्वेशन। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दिख गया ना, यहीं पे लेंदी हो गया मामला। हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. जी सर। वैसे सॉल्व करते कैसे हैं सर्कल्स को आपस में, अगर करना ही है तो? लेट्स से क्वाड्रेटिक बना के Quadratic आएगा. हाँ, क्वाड्रेटिक तो आएगा, पर सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व पर करने वो- का भी बेस्ट तरीका ये है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पहले कॉमन कॉर्ड निकाल लो। कॉमन कॉर्ड से सॉल्व करो। सर्कल से सर्कल सॉल्व करना बहुत बड़ी मुसीबत होगी, राइट? सर्कल को कॉमन कॉर्ड से सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, राइट? तो पहले सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन कॉर्ड निकालो। क्या आ रहा है कॉमन कॉर्ड, जल्दी। सॉल्व करने के लिए रादर देन यूजिंग सर्कल विद सर्कल, इट इज बेटर टू यूज टू सॉल्व यूज कॉमन कॉर्ड। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ऐसा मिला 6x प्लस 10y Plus 2. प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच इज 3x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कॉमन कॉर्ड है दोस्तों। अब इस कॉमन कॉर्ड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबको दिख रहा है सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है इसमें से ये, हाँ या ना? यस सर, अभी Yes, x या y sir. को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको उठा के सॉल्व करो तो x की वैल्यू कितनी होगी? तुम्हें मैं बस दिखा रहा हूँ, मैं सॉल्व करूंगा नहीं, हिम्मत नहीं हो रही मेरी भी, लेकिन बस तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि देखो ये ऐसा होता, ये x की वैल्यू होती, फिर इस x को कहाँ डाल देते? फिर इस x को कहाँ डाल देते, जल्दी बताओ? सर वो x स्क्वायर वाले सर्कल में डाल देते। सबको समझ में आ रहा होगा कि अरे तेरी, ये तो मच गया बहुत ज्यादा। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये मच गया? Yes, sir. अच्छा, ये मेथड रॉन्ग हो गया कि लॉन्ग हो गया? Long. Long. लंबा हो गया। वैसे तो लिख तो लो ही, क्या पता एग्जाम में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पूछ ले, तो भी ये पता तो होना ही चाहिए कि ऐसे सॉल्व करते हैं। लिख लो, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज द वे। सर कोई और मेथड नहीं है क्या पॉइंट ऑफ मेथड जीरो क्यों लिखा है उसको मैंने? तो अच्छा, बाकी ओके, मेथड भी समझ। आएंगे ही ना। पहले से कॉपी करो, बताओ y में क्या क्वाड्रेटिक बन रही है। पहले वो गंदा काम कर ही लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, घबराओ नहीं, खत्म कर ही लेते हैं इसको। 25y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 5y प्लस 1 माइनस 36y माइनस 36। देखना जरा, सही लिखा है क्या? Oh, yes. सही है क्या? Yes, sir.
जरा सिंप्लीफाई करना, देखा क्या आ रही है इसकी शक्ल। 34y² 30 + 10 30 + 10 40 - 36 is +4y। देखना बच्चों कैलकुलेशन कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं कर रहा हूँ। 7 -35 क्या जी -29 -29 देखना जरा सही लिखा है क्या? यस सर। हाँ सर। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ से y के 2 आंसर आएंगे, आएंगे कि नहीं? yes sir यस सर। क्या 2 आंसर एक्सपेक्टेड थे? नहीं क्यों? so one is Yes, x sir. one is हाँ सर। 2 दो पॉइंट्स आंसर हाँ सर। एक्सपेक्टेड 2 थे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उसके तो अकॉर्डिंग 2 y कोऑर्डिनेट 2 आएंगे। पॉइंट्स होते 2 हैं आंसर इंटरसेक्शन एक्सपेक्टेड के। है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे। कौन प्राणी बोला ये कि 2 आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है? कौन बोला कि 2 आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है? बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। तो वो एक y1 आ जाएगा, एक y2 आ जाएगा, आ जाएगा। yes sir yes sir अच्छा x1 और x2 कैसे निकालूंगा? और वो ये -5 5y + 1 वाली याद इक्वेशन x है। +1 -1 कई गधे पता है क्या करते हैं, y1 y2 निकालने के बाद सर्कल में डाल के x1 x2 निकालने की कोशिश करते हैं। वो फालतू मेहनत कर रहे हैं, इससे अच्छा लाइन में डाल दो, जल्दी निकल आएगा। यहाँ डाल देना, फिर x1 x2 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। yes यस sir सर। यस सर। So this is how we find point of intersection. Do you see? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ये जुगाड़ होता है हमारे पास। कितने लोगों को समझ में आ गया? जुगाड़ कोई आसान जुगाड़ तो है नहीं, पर मजदूरी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, अगर करना है तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो सबको समझ में आ रहा है? अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो ये करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा वैसा, मैं कह रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़े, किसी क्वेश्चन में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पूछ ले तो क्या करोगे? तो करना पड़ेगा ना ये मेहनत, हाँ या ना? yes sir यस सर। यस सर। पहले तो मैं वैसे ही लेक्चर में 5-6-7 मिनट शुरू में देता हूँ लोगों को एंटर करने के लिए। अपना लेक्चर वैसे ही 8-7 पे 8-9 पे स्टार्ट होता है। कुछ बच्चे उससे भी लेट आते हैं। मैं सोच रहा हूँ उनको कैसे समझ में आता होगा कि जो क्लास के शुरू में बताया मैंने फैमिली और ये वाला पार्ट, वो तो उन्होंने पढ़ा नहीं अभी लेक्चर में, तो कैसे समझ पा रहे होंगे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ? कैसे? क्या क्या जादू है उन बच्चों के पास? पूरा लेक्चर कैसे समझ में आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी मिस हो गई शुरू? हाँ बच्चों, नोट किया? yes sir अच्छा इसके आगे yes कैसे sir करेंगे? तो अगर इसके आगे करना ही है तो इसके आगे करना ही है तो कैसे करेंगे? सर अभी 2 पॉइंट पता है और रेडियस पता है, तो फिर हाँ, हो जाएगा। नाउ इफ वी हैव सर यस सर पहले वाले मेथड में हमें चेक करना पड़ेगा कि वो इंटरसेक्ट हो रहे या नहीं। अगर क्वेश्चन दिया है तो कर ही रहे होंगे ना। नाउ इफ वी हैव एंड सर अगर क्वाड्रेटिक में नॉन रियल रूट्स आ रहे तो हाँ। इससे पता चल जाएगा ना। करेक्ट यू आर राइट बेटा। नाउ इफ वी हैव x1 y1 x2 y2 गिवन ही है हमें, ये सब उसको पता लगा लिए। सबको दिख रहा है? ये पता लग गया, ये पता लग गया, और रेडियस भी पता है, रेडियस इक्वल टू 5 है। तो फिर आगे क्या करेंगे? हम पता है ये मजदूरी करेंगे फिर। वो भी कम मजदूरी नहीं है, वो भी ये देखो ऐसा सर्कल मारेंगे। ये अज्यूम करेंगे, फिर अब जी एफ और सी निकालना है, हाँ या ना? कितनी इक्वेशन चाहिए? मतलब 3। कैसे कैसे? एक तो ये निकलेगी, सर एक आर के टर्म्स में और एक बार x1 y1 डाल के और एक बार x2 y2। ये एक बार x1 y1 डाल के निकलेगी,
एक बार x2 y2 डाल के निकलेंगे। कितने लोगों को दिख रहा है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा? यस सर। यस सर। कितने लोगों को दिख गया कि यहाँ पे तो बैंड बन गया? दिख रहा है लेंदी हो गया? यस सर। हाँ सर हो गया लेंदी तो बहुत। ऑल्दो ये मेथड लॉजिकली करेक्ट था, करने वाले में बहुत दिक्कत थी, फिर भी इसको नोट तो कर ही लो, कम से कम इस मेथड के थ्रू हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो सीखा। वी विल नॉट फॉलो दिस मेथड बिकॉज दिस इज वेरी लेंदी, बट हाँ इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखा हमने, तो वो भी एक जरूरी चीज थी, वो भी आना तो चाहिए। सबको देखा यहाँ पे? यस सर। अब हम लोग मेथड 1 की बात करते हैं। प्रीवियस वाले को मेथड 0 क्यों, मेथड 1 ही बोलते हैं यार, फॉर्म टू कंफ्यूजन। ये मेथड 1, ये मेथड 2। सो कैन यू रिपीट यहाँ पर x1 y1 एंड x2 y2 क्या है? क्या क्या बेटा? सर यहाँ पर x1 y1 एंड x2 y2 क्या है? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो भी पिछले इधर निकाले गए हैं। हाँ ओके सर। Noted, sir. नोटेड। अच्छा मेथड 2 ये देखो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स क्रिएट फैमिली ऑफ 2 सर्कल्स। क्या होगा, बनाओ भाई, ऐसा होगा 6x सॉरी 4x plus 6y minus 2 plus lambda times x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equal to 0. Is that okay? यस सर। यस सर। यस सर। बस ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा ही करेगा, हाँ या ना? हाँ सर। It passes through point of intersection। तो इसमें बच्चों सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे सामने क्या हुआ कि भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। डू यू रियलाइज द एडवांटेज ऑफ फैमिली? फैमिली का सबसे बड़ा Yes, sir. एडवांटेज क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना नहीं पड़ता है। जो एडवांटेज स्ट्रेट लाइन में उतना बड़ा नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन सॉल्व करना आसान था, याद आ रहा है? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन सॉल्व करना बहुत आसान था बच्चों, तो वो वहां पे ये एडवांटेज नजर नहीं आ रहा था कि कोई एडवांटेज है, लेकिन अब बड़ा अच्छा एडवांटेज। अब कितने लोगों को दिख रहा होगा कि फैमिली जिंदाबाद है, एकदम मस्त है, इसकी वजह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो देखो फैमिली वाला जो फंड है ना, यहाँ पे कितना पावरफुल हो गया है। अभी हमें x1 y1 x2 y2 निकालने की जरूरत नहीं है, बस एक लैम्डा निकालना है, और लैम्डा निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन किससे आएगी? Radius. रेडियस। Yes. नाउ r इज इक्वल टू 5। अब बच्चों r कैसे निकालूं? r कैसे निकालूं?
रूट जी सर वो जी स्क्वायर प्लस एफ plus स्क्वायर F1 माइनस G F C पता है 1 plus lambda से ना डिवाइड ना करेंगे। ना 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 ध्यान दो, ये सर्कल अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नहीं लगेगा। हाँ मतलब उसके हाँ बाद सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 1 plus lambda करके से डिवाइड करेंगे। हाँ, इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म एस प्लस लैम्डा एस डैश स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देता है, तो पहले 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले इसकी शक्ल ठीक करो, ये ऐसा बनेगा। पहले तो 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे छोटी मोटी मजदूरी की दर भी आ गई कि नहीं आ गई? आया हाँ ना? सर। सर लैम्बडा की वैल्यू मतलब इरेशनल आ रही है, वो कोई सॉल्व दिक्कत किया। नहीं है, उससे मुझे मतलब नहीं है, उससे उसका हमें क्या टेंशन है, वो तो सब्स्टिट्यूट ही करना है ना। हाँ करेक्ट है? तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो दोस्तों, तभी तो हम रेडियस निकाल पाओगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, ये रहा। और आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो अच्छा है, इसमें भी थोड़ा सा स्माइल तो आया होगा चेहरे पे, आया कि नहीं? थोड़ा सा, यस सर। पर अभी भी थोड़ा सा रहती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये गिटपिट लगने लगी है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम करेंगे तो जी थोड़ा गंदा सा आएगा। जी गंदा सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। हाँ यस सर। जी पता है कैसा होगा? इसी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो जी है। जी ऐसा 2 होगा। minus तो lambda by माइनस 1 लैम्बडा बाय plus 1 प्लस Minus लैम्बडा। lambda. ठीक है, मतलब कर तो लेंगे। ठीक है, अब पिछली बार इतना गंदा तो नहीं है, एटलीस्ट मेथड 1 जैसा तो नहीं है। मेथड 2 गंदा है, पर उतना भी गंदा नहीं है। थोड़ी तो स्माइल आई होगी इंसान के चेहरे पे। हम मेथड 3 देखो, इसी चीज का मेथड 3 देखते हैं, जो एक्चुअली हमें बहुत क्रूशली सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड 3 लास्ट में दिखा सकते हो। हाँ जी, मेथड 3 स्टार्ट करूं? मेथड 3 बोलूं? हाँ सर। हाँ लिखो, मेथड 3 में लिखो, हम चालाकी करेंगे। हम चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे बताता हूँ। हम बच्चों क्या करेंगे, डू यू रियलाइज स्ट्रेट लाइन भी उस फैमिली का मेंबर होता ही है? कॉमन कॉर्ड होता है कि यस नहीं? सर। यस सर। वो भी तो भाई उसी परिवार का सदस्य है, शक्ल उसकी अलग है बस, उसी ग्रुप में आता है वो। तो बच्चों अगर आपको पता है, मैं ये एस इक्वल टू 0 है, ये एस डैश इक्वल टू 0 है, और ये लाइन अगर एल इक्वल टू 0 है, सपोज करो, आपको पता है एस प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू 0 भी वही सेट देता है जो एस प्लस म्यू एल इक्वल टू 0 देता है। ये भी आप फैमिली बना सकते हो, यानी सर्कल और लाइन की फैमिली बना, रादर देन दिस। What is the biggest advantage this equation, white वाला equation has as compared to blue वाला equation? सर इसमें वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन ही देखो x रहेगा। और y स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली 1 होगा कि नहीं? Yes, sir. ऑटोमेटिकली इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। सर पर ये एस प्लस म्यू एल इक्वल टू 0 कैसे सेटिस्फाई करेगा, वो नहीं समझ रहा। आप बस करते हैं, ऑटोमेटिकली इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दोनों सेम क्यों है, यही पूछना चाह रहा है? हाँ सर। अच्छा इधर देख, s प्लस लैम्डा एस डैश में यही वाला सेट आता था ना, यही सेट आता था ना तेरा, यस सर। जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा और सर्कल्स होंगे। करेक्ट, यही सेट था। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब s प्लस लैम्डा एल में हमने फैमिली बनाई इसकी और इसकी, इन दोनों की फैमिली बनाई, राइट?
तो इसका मतलब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, हाँ ना, करेगा कि नहीं? यस सर, हाँ सर। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। अब ध्यान देना इसमें क्या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है इसमें? 1 तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है? 1 xy है, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी सर्कल ही होगा, ओ हाँ यस सर, सर्कल ही होगा। जब सर्कल है तो ये भी वही सेट देगा जो लेफ्ट वाला है। ये कौन सा नया काम करेगा? ये भी वही काम करेगा, वही सेट आपको मिलने वाला है, वही सेट है, इट इज द सेम सेट। तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस ये थोड़ी इक्वेशन ज्यादा खूबसूरत होती है, तो हम इसको यूज किया करेंगे। देखो, वी प्रेफर टू यूज दिस, वी प्रेफर टू यूज दिस, लिख लो, दिस इज प्रेफर्ड। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखने के दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कौन सा वाला कैलकुलेशन वाइज इजियर होता है? व्हाइट वाला। याद रहेगा ये बात? यस सर। यस सर। सर ये यू क्या रिप्रेजेंट करता है? म्यू लैम्डा की तरह म्यू पैरामीटर है, चेंज होता रहेगा। अच्छा ठीक है सर। वो लैम्डा नहीं लिखना चाहता था, लेकिन कई लोग ये पूछेंगे सर ये दोनों सेम क्यों होंगे? अरे सेम नहीं होंगे ना, तभी तो एक में लैम्डा लिखा है, एक में म्यू लिखा है। समझ रहे हो? अलग होंगे। हाँ सर। वैसे भी एग्जाम में हमें ऐसी वैल्यूज देगा ना कि हम जल्दी कैलकुलेट कर लें। क्या क्या क्या? एग्जाम में हमें ऐसी वैल्यूज देगा ना क्वेश्चन में कि जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये इंसान का एक गलत फहमी है। एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी इंसान को करनी चाहिए। आमतौर पर बुकलेट असाइनमेंट वगैरह करते हुए ऐसी फील आने लगती है, स्पेशली बुक्स और अपनी बुकलेट को सॉल्व करते हुए ऐसी फीलिंग आने लगती है। अपनी बुकलेट में तुम देखोगे 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ज्यादा 1-2 लेंदी होता है, बाकी सबके आंसर बड़े अच्छे आते हैं, होल नंबर्स वगैरह में आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ सर। बट दैट इज नॉट द केस विद जेई। जेई के आंसर्स गंदे कैलकुलेशन वाले भी होते हैं, उन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग से करनी चाहिए। यू मस्ट प्रैक्टिस कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस इफ यू वांट टू क्रैक जेई। At least 20 to 25% of your questions will be calculations oriented. तो अपनी बुकलेट वगैरह करके ऐसा फील आता है, असाइनमेंट करके ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ कैलकुलेशन तो आसान होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार के जेई मेंस में डेफिनेटली कैलकुलेशन ज्यादा थे। तो जो बच्चा कैलकुलेशंस को नहीं कैप्चर करता है ना, मतलब यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशंस ही हो रही है। और यहाँ पे बच्चे काम करते हैं उल्टा, सर कैलकुलेटर कौन सा लूं, ये पूछ रहा था एक बच्चा मुझसे कल। उसने कहा सर अमेजोन से कौन सा कैलकुलेटर लेना, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे? तो मैंने पता क्या भेजा उसको, तुम्हारे ग्रुप में भेज के दिखाऊं क्या भेजा मैंने उसको, कैलकुलेटर के बारे में पूछा उसने मुझसे। भेज दो सर। भेज दो सर। भेज दो सर। सर दिमाग भेजा क्या? भेजता हूँ, देखता हूँ। सर एबेकस भेजा है सर। मैंने कहा तुझे कैलकुलेटर की नहीं, इसकी जरूरत है। मम्मी पापा से बोलना ये इस्तेमाल करो। डंडा भेज रहा हूँ, तुम लोगों को भी भेजो। बादाम भेज दिया। वाह सर। अच्छा चप्पल की। मैंने कहा माँ बाप से बोलना ये इस्तेमाल करें, तो कैलकुलेशन अपने आप सुधर जाएंगी बेटा तेरी। पूछ रहा था सर कौन सा कैलकुलेटर यूज करूं, मुझे ऐसा दे दो इसमें इंटीग्रेशन भी हो जाए। क्या चाह रहे हैं? चले आगे। अब देखो इससे यूज करें मेथड 3 है। एक डाउट था सर। किसमें? मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें या उसमें जो भेजा है? नहीं सर वो तो रहने। हाँ बोलो। सर मैं कह थे एस प्लस म्यू एल जो इसमें सर वो एक सर का बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया ना, पतला है एकदम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब जरा एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आपने कॉमन कॉर्ड निकाल ही लिया था, ये कॉमन कॉर्ड था, आया ना? यस सर। यस सर। ये कॉमन कॉर्ड था,
और एस कौन सा यूज करोगे, बताओ कौन सा वाला पसंद आ रहा है, पहला वाला सर्कल की दूसरा वाला तो कौन सा? दूसरा वाला। तो पहला ले लेते हैं, उसमें प्लस 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 वाली टर्म है ना, पहला वाला लेते हैं। वैसे कोई सा भी ले सकते हैं, सबको समझ में आ रहा है ना, फर्क नहीं, इट वोंट मैटर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 2 प्लस म्यू टाइम्स 3x प्लस 5y, आगे क्या था, 3 प्लस 5y +1 प्लस 1। प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मस्त है, चलो तो ये ऐसा हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मच बेटर लुकिंग फॉर्म आई है, कितने लोगों को दिख रहा है? यस सर। सर उधर x भी होगा ना, 4 + 3 म्यू x। हाँ, सबको दिख रहा है। हाँ सर। म्यू कैसे निकालें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 25, हाँ है ना, Yes, sir. तो ये मच बेटर हो जाएगा। ये लो 4 + 3 लैम्डा, 4 + 3 लैम्डा 3 म्यू जी नहीं होता है भाई, कई लोग इसी को जी समझ रहे हैं, ये जी है क्या, डिवाइड बाय ना Divided by 2. बाय 2। कितने लोगों को दिख रहा है ये मच इजियर था सॉल्व करना, देखा? सर। Yes, sir. Yes, sir. तो जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 म्यू स्क्वायर प्लस 2 3 6 होगा 24 म्यू प्लस 16 प्लस 25 म्यू स्क्वायर प्लस 36 प्लस 60 म्यू 4 2 8 माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 100। सबको दिखाइए, ये हो गया 34 म्यू स्क्वायर और कितना 84 माइनस 4 कितना 80, 80 म्यू 80 म्यू प्लस 91 प्लस 91 पक्का, चल झूठे गलत, -40. -40 sir. हाँ सर -40। -40. 40। यस सर। अरे वाह, तो 2 और कट जाएगा। कैन यू सॉल्व म्यू नाउ? Yes, sir. तो गंदा सा जो म्यू आ रहा है, और तुम्हें दिख रहा है म्यू कितना भी गंदा आए हमें रोने की जरूरत नहीं है, म्यू को तो बस यहाँ सब्स्टिट्यूट ही करना है, आया ना? हाँ सर। सर एक बार समझा देंगे ये 100 कहाँ से आया? बेटे एलसीएम नाम की चीज होती है ना, उधर जाएगा। अच्छा सर, ओके सर, ओके सर, समझ गया, ठीक है सर। तू ही तो नहीं है कैलकुलेटर वाला? नहीं सर। बिल्कुल कैलकुलेटर का त्याग कर दीजिए सब बच्चे तुरंत, जो भी कैलकुलेटर वगैरह इस्तेमाल कर रहा है घर पे, तुरंत, मतलब सोचना ही नहीं है। अब जेई के लिए एकदम अलग ही लेवल पे सीरियस होना पड़ेगा अब। बट सर म्यू के अगर 2 वैल्यूज आएंगे तो 2 तो 2 सर्कल्स सर्कल है, बनेंगे ना। ऑफ कोर्स 2 सर्कल होने चाहिए भाई। ये बताओ, उन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए सेम रेडियस के कितने सर्कल हो सकते हैं? अच्छा हाँ, दो। ये 2 एक इस तरफ सर्कल्स है, बनेगा, एक लेफ्ट और एक राइट। यस बनेगा ना? हाँ, मैं करूँ सॉल्व या कर लेंगे? कर लेंगे सर। हो गया सर, अभी क्या ही बाकी है सर। डन सर तो पिछला पेज दिखाइए ना एक बार।
हाँ प्रीवियस पे सर ऐसे ही बोल सकते हैं कि दो सर्कल इसलिए आ रही होती है, वो लोग भी फिर कॉमन कोड फॉलो कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब अगर वो सपोज करो रेडियस 5 वाला एक सर्कल इधर बन रहा है, तो एक रेडियस 5 वाला सर्कल हाँ की तरफ भी बनेगा ये, इधर भी बन सकता सेम है। रेडियस के दो सर्कल होंगे। डन, चले आगे। Yes, sir. अब मैं जेई का एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। करो। सर जी में एक ऐसा क्वेश्चन हुआ था कि आपने दो तीन क्वेश्चन को कॉपी
क्या सर ये जेई का क्वेश्चन है कि मतलब आपने 2-3 जेई के क्वेश्चन को क्लब दो किया? तीन क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया थोड़ा, जेई से जैसा ही था। हेलो सर, एक छोटा डाउट था पिछले स्लाइड पर। बोलो। एक सर्कल ऐसा भी होगा जिसका रेडियस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में जो लेंथ है उसका आधा होगा, राइट? हाँ, उस केस में म्यू में वो अंडर रूट का पार्ट 0 होगा, राइट? म्यू में किसका पार्ट 0 होगा? वो अंडर रूट 0 मतलब वो डी क्वांटिटी 0 जीरो हो होगा। जाएगी, राइट? क्योंकि उधर म्यू का क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल आएंगे। ओके, थैंक यू सर। हो गया? So 2 minutes. So just a second.
सर COD को पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर देना होगा, इसे म्यू का वैल्यू रख के जा सकते हैं। डन सर। ओके, पहले वाला हो गया। यस आंसर है x plus y is x plus y equal to 1। ठीक है। डी वाला कैसे करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। नहीं, लेंथ ऑफ सर, कॉमन कॉर्ड के लिए वो लगाओ ना। D सर परपेंडिकुलर वो ले सकते हैं ना? डी परपेंडिकुलर ले सकते हो ना, हाँ सर, लाइन का परपेंडिकुलर सेंटर फ्रॉम से। सेंटर। 1 by root 2 minus p square। हाँ सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऐसा होना चाहिए कि जब कुछ नहीं चल रहा है तो करेंगे। तो कौन से वाले सर्कल को यूज करूं? इसको कर लेता हूँ, आसान लग सर 0,0 यस सर, 1 by root 2 डिस्टेंस 1 by root 2 डिस्टेंस आएगा सर। सर बट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ना, बस वो लेंदी होगा। कितना आता है? √14 √6। हाँ सर √14। हाँ सर √14 आ रहा है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद वाला प्रोसेस के साथ वाला प्रोसेस यूजुअली लेंदी होता है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। मैं रॉन्ग नहीं कह रहा हूँ उसको, बस लॉन्ग कह रहा हूँ। ओके सर। सर जो बी वाला है उसे एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे, उसे विजुअलाइज करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है सर। ये फॉर्मूला याद है? नहीं सर। ये फॉर्मूला याद आया? ये बता पहले। नहीं सर। बच्चे ये पढ़ाया नहीं है कि? सर पढ़ाया बहुत पहले पढ़ा है सर। ओके सर, सॉरी। तो स्ट्रेट लाइन मैं पे चेक पढ़ाया था। ये पाइथागोरस लगता था बेटा लेंथ ऑफ कॉर्ड में। हाँ हाँ सर, अभी आ याद आ गया? हाँ हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी। सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लेते थे कॉर्ड पे, रेडियस को पाइथागोरस लगा के। यस सर, याद आ गया। सॉरी सर। अगला करो। तीसरा वाला तो एकदम ही चिल है यार, फैमिली बना लेंगे। आया ना? यस सर। हाउ कूल। क्या ये सर अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 6,7 कर रहे हैं, कैसे करें? सर √S1 equal to 2। आया ना? ये √S1 है। यस सर।
और रूट S1 डायरेक्टली लगा सकते हैं, सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दिख रहा है? हाँ सर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बड़े मजे से आप रूट S1 का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो -77/12 होता है। 36 प्लस 49 यस सर -77/12 ही आ रहा है। म्यू कितना आ रहा है? -77/12 77 77 करेक्ट था। बस म्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो जी, सी पार्ट हो गया। डी पार्ट, सर वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट डायमीटर होगा। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। अरे Yes, सॉरी, sir. कॉमन कॉर्ड डायमीटर बन जाएगा। हाँ बच्चों देखो, फॉर स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ द फैमिली, देखो स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ फैमिली has common chord as diameter. तो बच्चों इसको यूज कैसे करेंगे? कैसे यूज सर करेंगे? रेडियस मिल गया, अभी सेंटर हो मिल जाएगा तो हो जाएगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है सर या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के डायमेट्रिक फॉर्म। हाँ सर। यार फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर सर अपन, वो अरे सेंटर मेरे के पास लिए फैमिली में यूज कर सकते हैं। अरे चुप, इधर देखो, इसका सेंटर क्या हुआ? -d-f। यस सर। -d कितना होगा? यस सर। -μ/2 एंड -μ/2 आया ना? यस सर। यस सर। एक्स के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव होगा ना सेंटर, -d। यस सर। यस का कोफिशिएंट 2g होता है ना? So this lies on x plus y minus 1 equal to 0. Center lies on common chord भाई। जो सबसे छोटा सर्कल होगा उसका सेंटर कॉमन कॉर्ड के ऊपर ही तो होता होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ यस सर। ये कॉमन कॉर्ड है, तो सबसे ये देखो, तो इस सर्कल का सेंटर कॉमन कॉर्ड पे ही होगा ना? यस सर। तो इसे उठा के इसमें डाल दो। सर वापस समझा देंगे, विजुअलाइज नहीं हो रहा। तो म्यू कितना आ गया? -1। सर्कल ये मिल गया। हाँ, किससे विजुलाइज नहीं हो रहा? सर मुझसे। क्या चीज विजुलाइज नहीं हो रही?
हाँ सर, ये जो आपने शुरुआत से मेथड किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस ये वाला, ये लास्ट डी वाले के लिए सर। बोलता रहे क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार बता मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। आपने पहले सेंटर सबसे पहले निकाला। आपने फैमिली बनाई, जी है ना? सर। फिर उसके जी बाद सर, आपने हाँ उस फैमिली के सर्कल का सेंटर निकाला। हाँ सर, एक्सप्रेशन से। करेक्ट, सेंटर म्यू की फॉर्म में आया, जो शो करता है सेंटर एक वेरिएबल चीज है। करेक्ट। जी सर, अब हमें बराबर। ऐसा म्यू ढूंढना है कि ये सेंटर कॉमन कॉर्ड पर पहुंच जाए, तभी सर्कल सबसे छोटा होगा। हाँ तब सर, तो डायमीटर बराबर बनेगा। बराबर सर। बराबर ना भाई, दूसरे सर्कल्स के सेंटर कॉमन कॉर्ड पे थोड़ी होंगे यार, जो भी सर्कल है इस फैमिली के, तो ओके किसी सर, पे ओके सेंटर होगा। सब्स्टिट्यूट कर दिया, म्यू निकाल लिया। इज दैट ओके? हाँ सर, समझ गया, दिख गया सर। जल्दी कॉपी करो। अब हम बहुत ही क्रूशियल चीज लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सर एक को लास्ट क्लास का टेबल लिख रहे थे, करते पहले से कॉपी करो। हाँ सर, ये कॉपी हो गया। Sir, could you take show the previous page for 1 second? Yes, thank you, sir. अच्छा इधर देखो, now very carefully understand this. लिख लो डायग्राम ऑफ कॉमन कॉर्ड। वेरियस केसेस में डायग्राम ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसा होगा, इसके लिए सर्कल्स इंटरसेक्ट करने चाहिए, हाँ या ना? तो बच्चों Yes, sir. कौन कौन से केसेस अलाउड है हमें भी? ये एक तो ये केस अलाउड है, देख रहा है, एक ये केस अलाउड है। सबको समझ में आ रहा है ना? सर्कल्स इंटरसेक्ट करने चाहिए तभी कॉमन कॉर्ड की बात आती है, अदरवाइज कॉमन कॉर्ड की बात ही नहीं आएगी। Yes or no? Yes, sir. ये बाकी वो केसेस में सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करते तो उधर कॉमन कॉर्ड नहीं बोलेंगे। उधर जो आता है ना एस माइनस एस जेड से, वो कुछ और आता है, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे। पर अभी इन्हीं 3 डायग्राम में सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ या ना? करेक्ट। जी सर। इस वाले डायग्राम में तो आई थिंक सब बच्चे गेस कर ही चुके हैं कि इस वाले डायग्राम में कॉमन कॉर्ड ये होता है, हाँ या ना? Yes. हाँ सर। करेक्ट। अच्छा, इस वाले डायग्राम में कॉमन कॉर्ड ये होता है बच्चों, ये बेसिकली वही है, उसके दोनों पॉइंट अगर कोइंसाइड कर जाए तो ऐसा ही बनेगा ना। और इस केस में ये बनता है, तो कॉमन कॉर्ड जो है कॉमन टेंजेंट भी बन जाता है कुछ केसेस में, दिख रहा है? इस केस में कौन सा वाला बन गया? TCT। सर TCT। केस में D। ECT. So if circles touch each other, then common chord becomes one of the tangent. समझ रहे हो बात को? वन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। नोटेड? Yes, sir. तो उस दिन जो हम डायग्राम बना, पेज पलट सकता हूँ बच्चों? जी सर। उस दिन जो हम टेबल बना रहे थे, टेबल बनाते बनाते हम लोग कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सीख रहे थे। याद आ रहा है? और हमने उस केस में बच्चों
उधर हमने केसेस बना लिए थे। पहला केस ये याद आ रहा है सबको, दूसरा केस ये केसेस बनाए थे हमने, तीसरा केस ये, चौथा केस ये, और पांचवा केस ये। तो पहले मेथड में तो डीसीटी के लिए और टीसीटी के लिए हम लोग जो बना रहे थे, याद करो, डीसीटी के लिए कौन सा पॉइंट निकालना होता था? क्यू सर क्यू वाला मेथड याद आया, और उधर पी वाला मेथड, रिमेम्बर? यस सर। हाँ सर। यस सर। डीसीटी के लिए वापस क्यू वाला मेथड, और टीसीटी के लिए क्या? सर कॉमन कोड। कॉमन कोड में इधर पी वाला मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं, कॉमन कोड वाला लगा, टीसीटी इधर उससे मिल जाएगा। अच्छा, इधर डीसीटी निकालने के लिए कौन सा मेथड? क्यू वाला मेथड। यस सर। और टीसीटी निकालने के लिए देखो, जरूरत नहीं है, क्योंकि है नो टीसीटी, नो टीसीटी। नो टीसीटी। अंडरस्टूड? अच्छा, इधर भी डीसीटी टीसीटी अगर यहाँ पे भी वो बनाए, डीसीटी कॉमन कोड, सर डीसीटी कॉमन कोड, टीसीटी टीसीटी नॉन रियल, जरूरत नॉन नहीं। रियल है, नॉन टीसीटी। तो इसके लिए इधर आएगा s माइनस एस डैश इक्वल टू 0, और इधर लिखो नो टीसीटी। यस और नो? और लास्ट केस मेरा फेवरेट है, आप लोगों का भी फेवरेट ही होगा। तो कुछ नहीं, नो टीसीटी, नो डीसीटी। नन ऑफ दीज मत करना। तो पहले पता कर लेना कौन सा केस है, अदरवाइज पता लगा आप मेहनत करने चल दिए और आंसर निकाल रहे हो और आंसर आना ही नहीं था। देखो, बिफोर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ CTs, always check कि कौन सा केस है। चलो जी, नोटेड? यस सर। यस सर। चलो जी, छुट्टी, नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वाला स्लाइड प्लीज भेज दो।